गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक ज्ञान भारती से विशेषण और उसके भेद का अध्ययन कर रहे थे। हमने उसके कल जो विशेषण की परिभाषा है और विशेषण के जो भेद हैं उनके दो भेदों का गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इनका अध्ययन कर लिया था। आज हम परिमाणवाचक विशेषण उसका अध्ययन कर लेंगे। इसकी हमने डेफिनेशन है वो पढ़ ली थी कि वे विशेषण होते हैं जिसमें मापतोल का पता चलता है, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध है, 2 मीटर कपड़ा है, 5 किलो आदि, ये सब जो होती है, ये जिससे मापतोल का हमें पता चलता है, वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। हाँ, जैसे संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वैसे ही परिमाणवाचक जो विशेषण है उसके भी दो भाग होते हैं, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए, ज्ञान भारती, और कॉपी निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, ताकि जो मैं आपको डेफिनेशन लिखा हूँ समझाऊं, उसको आप डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में उतार लें और जो समझाऊं वो बात आप समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। परिणामवाचक विशेषण के भेद। परिणामवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, लिखेंगे हम लोग। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक होते हैं निश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो पहले हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा लिख लेते हैं कि निश्चित परिणाम वाचक विशेषण क्या होते हैं कि वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित मापतोल का या परिणाम का जो बोध कराते हैं, निश्चित परिमाण का, मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलोग्राम चीनी लाइए, 3 लीटर दूध लेना है, यह 5 मीटर कपड़ा है, 2 कुर्सियां लेनी है। तो ऐसे निश्चित जो माप होता है या परिमाण होता है, मात्रा होती है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें हम डेफिनेशन लिखेंगे। वे विशेषण शब्द जो निश्चित मात्रा का बोध निश्चित मात्रा
या अपन इसमें वो भी लिख लेंगे परिमाण। मात्रा को हम ब्रैकेट में कर देते हैं, निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं कराते हैं वे निश्चित वे निश्चित वे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण शब्द होते हैं जैसे जैसे उदाहरण लिख लेंगे हम, 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम चीनी लाइए चीनी लाइए। दूसरा, 3 लीटर 3 लीटर दूध लेना है। 3 लीटर दूध लेना है। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें किसी निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो इसमें है कि 2 किलोग्राम चीनी लाइए, यानी कितने कितना बोला है, निश्चित है ना कि 2 किलोग्राम चीनी लानी है। ऐसे ही 3 लीटर दूध लेना है, यानी 3 लीटर 3 लीटर निश्चित संख्या है, निश्चित माप है, मात्रा है, इसलिए ये परिणामवाचक विशेषण है। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा है, हम लिखेंगे अनिश्चित परिणामवाचक। इसको रफ कर देती हूं। आगे लिखेंगे अनिश्चित परिणामवाचक। दूसरा हो जाएगा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ मीटर कपड़ा खरीदना है, थोड़ी सी मिठाई लाइएगा, चावल थोड़ा खाना है और थोड़ी देर ठहरो। यानी इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कितनी देर ठहरना है, कितने चावल लाना है, कितनी मिठाई लानी है। तो ये हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण वे शब्द जो निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, बोध नहीं
कराते हैं, कराते हैं, उन्हें अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं, कहते हैं। उदाहरण द्वारा समझिएगा, जैसे, जैसे कुछ, कुछ मीटर, निश्चित नहीं है ना, इसमें कुछ मीटर बोला है, कुछ मीटर कपड़ा खरीदना है, यानी निश्चित नहीं है कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कुछ मीटर बोला है, तो कुछ मीटर ये अनिश्चित परिणामवाचक है कि कुछ मीटर कपड़ा खरीदना है, खरीदना है। एक उदाहरण और बता देती हूं आपको, दूसरा लिखेंगे थोड़ी देर ठहरो, यानी निश्चित नहीं है कि आधे घंटे रुकना है कि 1 घंटे रुकना है, कि थोड़ी देर ठहरो, ये निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। निश्चित, जो निश्चित परिणामवाचक विशेषण, वे शब्द जो निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ मीटर कपड़ा खरीदना है, थोड़ी देर ठहरो। रफ कर दूं क्या अन्वेषा? अन्वेषा बोल क्यों नहीं रही है? आगे देखिए, सार्वनामिक अगला है अपना, ये हमने जो पढ़ा था परिणाम व परिमाणवाचक विशेषण, इसके दोनों पार्ट का हमने अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट है अपना सार्वनामिक। नेक्स्ट जो अपना है अगला है सार्वनामिक, सार्वनामिक, सार्वनामिक या संकेत, सार्वनामिक या संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण, विशेषण। इसकी परिभाषा देखिए, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा, जो संज्ञा के साथ जुड़कर, जो संज्ञा के साथ जुड़कर, जो संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं, विशेषण, विशेषण का कार्य करते हैं, करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक, उन्हें हम सार्वनामिक या संकेतवाचक, संकेत यानी इशारा, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, कहलाते
हैं, उदाहरण के द्वारा देखिए जिससे अच्छे से समझ में आए आप लोगों को कि क्या होता है। जैसे यह किताब पुरानी है, जैसे यह किताब यह किताब पुरानी है, तो इसकी ओर संकेत किया गया है ना कि यह, यानी उसको बताया गया कि यह किताब पुरानी है, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण है कि यह किताब पुरानी है। दूसरा, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, मेरी, यह कलम मेरी है। इसमें इशारा किया गया है ना, देखिए इसमें सार्वनामिक जो या संकेतवाचक विशेषण है, इसकी परिभाषा ही हमें बता रही है कि यह, इसमें संकेत किया जाता है, संकेत के द्वारा ये बताया जाता है कि यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी कुर्सी है, यह मेरा पंखा है, यह मेरी कलम है। तो ये डेफिनेशन हमें बता रही है कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह किताब पुरानी है, उसकी तरफ इशारा किया गया कि ये जो किताब है ये पुरानी है, और यह कलम मेरी है, तो यह कलम मेरी है, ये इसमें भी संकेत किया गया है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण का कार्य करते हैं। अगर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अपना व्यक्तिवाचक विशेषण, इसको रफ कर देती हूं मैं, इसको रफ कर देते हैं अपन। नेक्स्ट अपना है सार्वनामिक या व्यक्तिवाचक विशेषण। अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है और किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बतलाता है, उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इलाहाबादी अमरूद है वो बहुत ही स्वाद होते हैं, और कश्मीरी सेब है वो बहुत अच्छी होती है, यह गुड़िया है वो जापानी है, ये चुनरी है वो जयपुरी है, यह बनारसी साड़ी है। तो इस प्रकार की जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं और किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण जो शब्द किसी व्यक्ति जो शब्द किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है और किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताता है, बतलाता है विशेषता बतलाता है उसे
व्यक्तिवाचक उसे व्यक्तिवाचक विशेषण उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण लिख लेते हैं, जापानी गुड़िया। जापानी गुड़िया, जयपुरी चुन्नी, जयपुरी चुनरी और बनारसी साड़ी आदि। तो इसमें क्या है, हमारी डेफिनेशन है कि जो शब्द किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है और किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बतलाता है, उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुड़िया तो है, लेकिन कहाँ की है वो? जापान की, जापानी है, वो ज्यादा प्रसिद्ध है। चुनरी सभी जगह आती है, लेकिन जयपुरी चुनरी का कुछ अलग ही महत्व है। वैसे ये साड़ियां सब जगह मिलती है, लेकिन बनारसी साड़ी है वो अपना एक खास जो महत्व रखती है। तो इसलिए जो शब्द किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है, उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण या उसकी किसी अन्य संज्ञा की जो विशेषता बताता है, उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये हमारे जो इसके विशेषण के जो 5 पार्ट थे, इन 5 भागों का हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम थोड़ा सा इसमें निश्चित और जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित परिणामवाचक विशेषण में अंतर देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। इसको मैं रफ कर देती हूँ, आगे देखिए। आगे हम देखते हैं कि जो अनिश्चित संख्यावाचक और जो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है। जैसे सब है, थोड़ा है, कुछ है, बहुत है आदि विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्दों के जो विशेष्य यदि बहुवचन में हो तो तथा जिसकी गिनती हो तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। और यदि विशेष्य एक वचन होंगे और तथा नाप की योग्य हो तो वो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होंगे। जैसे अनिश्चित संख्यावाचक जो है, जैसे कुछ संतरे, तो हमारा जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और उसमें अपने डिफरेंस के लिए क्या देखा था कि यदि विशेषण शब्दों के विशेष्य है वो बहुवचन में हो तथा गिनती के योग्य हो तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो कुछ संतरे हैं, अब मान लो वो कुछ संतरे पड़े हैं, वो गिनती है 3 है, 4 है, 5 है, हम उनको गिनती कर सकें और वो बहुवचन में हो, यानी एक संतरा नहीं है, कितने हैं संतरे, कुछ संतरे यानी बहुत सारे संतरे है, तो उनकी गिनती के योग्य हो, वहां होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और यदि विशेष्य होता है वो एक वचन में होता है तथा नाप की योग्य हो तो ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कुछ कपड़ा, कुछ कपड़ा, बहुत धन, सब मिठाई, थोड़ी दूध, अधिक पानी, तो ये अनिश्चित है, इसलिए ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होंगे। तो स्टूडेंट, आज हमने अपनी जो विशेषण है उनका अध्ययन कर लिया है। आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा। यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।